शताब्दी में हुआ था तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य एवं देखिएगा विभाजन से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था तथा जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। कौन था? तो ये था गोलकुंडा किला था, जिसको 12वीं शताब्दी में देखिएगा काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था और 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 605 में कह रहा है कि मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को देखिएगा किसने बनाया था, यानी कहाँ बनाया गया था? तो ये जौनपुर में बनाया गया था। देखिएगा चिनकिलिज खान के शासनकाल में तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता है। ये कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में क्या हो जाएगा? चिनकिलिज खान के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक ना, जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा कौन से साम्राज्य का स्थापना 1347 में किया गया? तो बहमनी साम्राज्य हो जाएगा। जैनुल आबदीन अपने सहिष्णु देखिएगा विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? जैनुल आबदीन। तो कहाँ हो जाएगा? कश्मीर के हो जाएंगे। देखिएगा किसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में स्थानांतरित कर बीदर को बनाया था? तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कहाँ? कर्नाटक हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ क्या है? हसन गंगू द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कैवीं ईस्वी में किए थे? तो कैवीं ईस्वी में हो जाएगा, तो हो जाएगा 15वीं ईस्वी में किया गया था। किस स्थान की स्थापना देखिएगा 1577 में गुरु रामदास द्वारा किया गया था? तो कौन से हो जाएगा? अमृतसर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 614 का रहा है 10वां सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 615 कह रहा है निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो बंदा बहादुर के प्रसिद्ध कौन थे? बंदा सिंह थे। अपने संदेश देने के लिए किस भक्तिकालीन संत ने हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद हो जाएंगे। 1200 ईसा पूर्व में देखिएगा वीर शैव आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। जिंदावस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो फारसी का। किसका? पारसी का। जिंदावस्था पारसी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर देखिए किस सिख गुरु ने बनवाए थे स्वर्ण मंदिर को अमृतसर में? तो हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब देखिए किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये सिख का पवित्र ग्रंथ है। किस देखिएगा सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हर मंदिर साहब को आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ देखिए किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो हो जाएगा सिख संप्रदाय का। पंजाब में किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो अमृतसर को ही पहले पंजाब के किस शहर को, यानी अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। देखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने यानी देखिए खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 1699 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। किस धर्म के देखिएगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन हुए? तो गुरु नानक देव हुए पहले गुरु सिख के। खालसा देखिएगा सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर देखिए कब शहीद हुए थे? तो 1716 में शहीद हुए थे। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तब देखिएगा दमदमा साहिब या तलवंडी साहिब जो है वठिया क्या है? श्री पटना साहिब पटना ये भी है। श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये नहीं है। बाकी श्री केसगढ़ देखिएगा साहिब आनंदपुर ये भी सही है। भारत में देखिएगा बैसाखी का त्यौहार
99 सिखों के कौन से गुरु थे गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किए गए थे? यह पद का स्थापना किया गया, यानी कैमे गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। तो अभी हम लोग देखे थे कैमे गुरु, 10वें गुरु थे। सूफी आंदोलन का पहला क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे। चिश्ती देखिएगा सुहरावादी, कौन सा हो जाएगा? सुहरावादी। देखिएगा चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये सब शब्द जितना भी है ये सूफी धर्म से संबंधित है। चिश्ती सिलसिला से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से देखिएगा एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बोले कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अजमेर, इनमें से देखिए किस सूफी संत से संबंधित है? तो अभी वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 635 कह रहा है विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य। 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित हैं? तो यूपी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। शेख मोइनुद्दीन देखिएगा चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, ठीक ना? तो ये कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अब देखिएगा सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जिसे क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था, खानकाह। सूफी परंपराओं के देखिएगा संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ होता है समा शब्द का अर्थ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में हो जाएगा। मध्यकालीन देखिएगा सूफी परंपरा के संदर्भ में वली, कौन सा शब्द है? वली। वली शब्द का अर्थ क्या होता है? वली शब्द का अर्थ होता है संत। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। अजमेर में देखिएगा उर्स महोत्सव किस सूफी संत ने पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह थे। क्वेश्चन नंबर 645 देखेंगे कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित मस्जिदों में से देखिएगा किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है? तो जामा मस्जिद, दिल्ली। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने देखिएगा ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल किसने? शाहजहां हो जाएगा। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अहमद देखिएगा अहमदनगर की रानी देखिएगा बादशाह अकबर का विरोध किया था। कहाँ का? अहमदनगर की। किस रानी ने देखिएगा बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो उसका नाम था चांद बीबी नाम था। क्वेश्चन नंबर 653 है कि पानीपत के तीसरे युद्ध कब? 1761। देखिएगा अहमद शाह अब्दाली ने किसके विरुद्ध किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हो जाएगा आंसर? मराठा हो जाएगा। जो तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठों ने किया था। जहांगीर भारत का देखिएगा कैवा मुगल बादशाह था? तो कैवा हो जाएगा? चौथे जहांगीर मुगल बादशाह था। क्वेश्चन में देखेंगे 655 कह रहा है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो तीसरा कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएगा। 15वीं सदी में बाबर ने देखिएगा किस खेल को भारत को लोकप्रिय बनाया? तो कौन सा हो जाएगा? पोलो खेल को। बाबर की जीवनी देखिएगा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया? तो ये तुर्की भाषा में। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा ही मारा गया।